राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के विषय में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग आज की वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आपको आपके अनेक सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, साथ ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण वीडियो। वर्ष 2025 में मौनी अमावस्या के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं और इसके विषय में हम आपको उपाय भी बताएंगे, संयोग भी बताएंगे कि क्या बन रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीने में हर महीने में अमावस्या की तिथि आती है। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है, किंतु अमावस्या की तिथि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन किए गए पूजा पाठ, जप तप, दान आदि से हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। जिस प्रकार से प्रत्येक अमावस्या का महत्व होता है, उसी प्रकार से माघ मास के अमावस्या का महत्व और अधिक होता है। इसे मौनी अमावस्या के अतिरिक्त माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन दान स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। वर्ष 2025 में 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत तुल्य हो जाता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने का खास विधान है। इस साल मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही सुंदर शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उन शुभ संयोगों की और उस संयोग में हम क्या करें जो हमारे जीवन के कष्ट दूर हों। मौनी अमावस्या पर शिववास का अत्यंत ही सुंदर संयोग बन रहा है। 29 जनवरी को शिववास योग शाम 6:05 पर रहेगा। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के दिन सिद्ध योग का भी संयोग बन रहा है। सिद्ध योग का संयोग रात 9:22 तक है। इन दोनों ही योग में भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अतिरिक्त मौनी अमावस्या के दिन श्रवण एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का भी योग बन रहा है। तो बहुत ही सुंदर संयोग में आई है मौनी अमावस्या। यदि आप लोग गंगा स्नान कर सकते हैं तो फिर उसके तो आगे कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो सबसे पुण्यदायक कार्य है। किंतु यदि गंगा स्नान पर जो लोग नहीं जा सकते हैं, वो घर में थोड़ा जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। आपको गंगा स्नान के तुल्य ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत अधिक सर्दी का समय चल रहा है, तो यदि आप गर्म पानी से नहाते हैं तो उसमें गंगा जल का प्रयोग ना करें। नॉर्मल पानी से, सामान्य जल से आप नहाते हैं तभी गंगा जल का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त आप काले तिल डालकर स्नान करें और मौन रहकर स्नान करें। मौनी अमावस्या का तात्पर्य ही है बोलने से कि नहीं बोलना है। आपको आज के दिन मौन रहकर स्नान करना है और मौन रहकर पूजन करना है, मौन रहकर दान करना है। उसके बाद आपको हर हर बोलो मौनी खोलो बोलना है। इसके अलावा यदि आप पूरे दिन का मौन व्रत रखते हैं तो आपको बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, बात कर लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या करें और क्या ना करें। देखिए, सिर्फ हमें स्नान करने से ही पर्याप्त फल नहीं मिलेगा। स्नान करने के साथ साथ कुछ हमारी जो आदतों में कमी होती है उनको भी दूर करना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या बुरी आदत है, उसको दूर करके पूरा दिन बिताना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मौनी अमावस्या के दिन तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। खाने पीने में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें।
मौनी अमावस्या के दिन बाल, नाखून, दाढ़ी इत्यादि ना काटें और बहनें जो हैं, महिलाएं हैं, वो पार्लर ना जाएं। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी को जल ना चढ़ाएं, तुलसी को तोड़ें ना। मौनी अमावस्या के दिन देर तक ना सोएं और ना ही किसी से बात विवाद करें। घरेलू महिलाओं को किसी प्रकार का कष्ट ना दें। बहन बेटियों के साथ कुछ गलत ना करें। किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी तरह का विवाद ना करें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्रेम करें। छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन हम क्या करें, आइए इस विषय में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है मौनी अमावस्या के दिन करने वाला, वो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है स्नान करने के लिए। पूरे माघ मास का स्नान कर रहे हैं तो बहुत ही अधिक उत्तम है, किंतु यदि नहीं कर पाए हैं तो कम से कम कुछ तिथियां होती हैं, इनमें तो हमें नियमों का पालन करना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर की साफ सफाई करें, स्नान करें, भगवान का पूजन करें। किंतु आप ध्यान रखें, मौनी अमावस्या है तो मौन रहना है, किसी भी तरीके से एक शब्द भी नहीं बोलना है। रेवड़ी, गजक, तिल की बनी हुई मिठाइयाँ लाकर आप एक दिन पहले ही रख लीजिए। कुछ नहीं तो किसी छोटी सी कन्या को दान कर दीजिए, कुछ दक्षिणा दान कर दीजिए, पंडित जी को दान दे सकते हैं, ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। कंबल, स्वेटर, सर्दी से संबंधित कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। और गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, भगवान का सुंदर तरह से पूजन कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं और साथ ही आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना है। उस जल में थोड़े से काले तिल, थोड़ा गंगा जल, थोड़ा दूध और थोड़ा सा आपको मीठा मिलाना है। ये सारी चीज़ें मिलाकर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृ देवताय नमः मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके कुशल मंगल के लिए कामना करें। मौनी अमावस्या के दिन यदि आप सुबह के समय तुलसी माँ के पास दीप नहीं जलाते हैं तो कम से कम संध्या के समय 1 दिया अवश्य जलाएं। मौनी अमावस्या के दिन आप चाहें तो पूरे दिन मौन व्रत रखें। तात्पर्य है कहने का कि बोलना नहीं है, आपको उठना है, बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। अपने आप से रात को बोलकर सोइए कि कल मौनी अमावस्या है और हमको नहीं बोलना है। भले ही आप 1 घंटे का मौन रखें। आपको पता है कुछ ग्रहों की शांति के लिए भी ये उपाय बताया जाता है कि प्रतिदिन 1 घंटे का मौन, 1 घंटे का मौन जब आप रखते हैं और उस मौन के समय आप कोई भी नकारात्मक विचार नहीं लाते, कोई भी नकारात्मक बातचीत नहीं करते हैं, सब कुछ सकारात्मकता से परिपूर्ण होता है और ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनके नाम जप करते हैं, तो उससे अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में नकारात्मकता दूर होती है। छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम इनका ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अधिक खुशियाँ आती हैं। इस प्रकार से मौनी अमावस्या का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन गंगा का जल अमृत तुल्य हो जाता है, इसीलिए लोग गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए बहुत दूर दूर से गंगा स्नान के लिए आते हैं। भक्तों, कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। गाय की सेवा करें, चींटियों को दाना डालें और दीप दान का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा भूखे को भोजन कराएं, कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं, कौओं को खिलाएं। ये सारी जो कार्य हैं ये हमें अवश्य करने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्य करें, इसमें से कुछ उपाय आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और क्योंकि अमावस्या के दिन, माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही सुंदर शिववास का योग है, तो भगवान शिव की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, पितृदोष है, तो आप उसके निमित्त भी उपाय कर सकते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके को ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, किसी भी तरह से थोड़ी भी उपयोगी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे भक्तों।